देखिए, मिथुन चक्रवर्ती की अभी बीजेपी पार्टी की क्या पद है, क्या कद है, इस बारे में मुझे जरा सा भी जानकारी नहीं है। हो सकता है कि मिथुन चक्रवर्ती एक मशहूर कलाकार जरूर हैं, डायलॉग देने में माहिर भी हैं और सियासी झूला में झूलने का भी उनका काफ़ी दिलचस्पी भी रही होगी। आपने सुने हैं, कभी टीएमसी कभी बीजेपी, वो करते करते यहाँ तक आ पहुँचे। तो ये तो आधिकारिक तौर से तो ये नहीं कहा जा सकता, बीजेपी पार्टी की तरफ से इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर हम कह सकते कि बंगाल में जो सत्तारूढ़ पार्टी है अभी, वो सत्तारूढ़ पार्टी दूसरे पार्टी को तोड़ मरोड़ करके बनाए गए थे। ये खरीद फरोख्त की ये पार्टी बंगाल में विपक्ष जैसे कांग्रेस के एमएलए को खरीद कर ये पार्टी अपना ताकत बढ़ाई थी। तो जिन पार्टी खरीद फरोख्त में खुद लिप्त रहते हैं, अगर उस पार्टी के कुछ एमएलए अगर कह दे कि मैं खुद को बेचना चाहते हैं, एमएलए फॉर सेल, तो इसमें आचरज होने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव की पहले भी इस तरीके की टिकट या बहुत सारी चीज को लालच दिखा के बीजेपी पार्टी भरसक प्रयास किया था बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी जो आज की है उससे विधायकों या बड़े बड़े नेता को अपने पक्ष लाने के लिए। तो बंगाल में ये सियासत है जहां खरीद फरोख्त चलते हैं और खरीद फरोख्त की ये जो तहजीब बंगाल के आम लोगों के, जिनका कोई परिचय नहीं थे, जानकारी नहीं थे, बंगाल के आम लोगों को ये खरीद फरोख्त की तहजीब, ये आज की सत्तारूढ़ पार्टी बंगाल में आमदनी किए थे। और बीजेपी तो इसमें माहिर है, सारे हिंदुस्तान में विपक्ष लोगों को डरा के या तो लालची दिखा के अपने पार्टी में शामिल करना इनके बखूबी आते हैं। तो इस तरीके की प्रयोग बंगाल में भी हो सकते हैं। तो इसमें मैं ये चौंकाने वाला बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बंगाल में ये होते रहते, लेकिन ये आधिकारिक तौर पे बीजेपी पार्टी तो नहीं कहते अभी तक। लेकिन हम सब जानते हैं कि डराना, धमकाना, लालच दिखाना, ये बीजेपी पार्टी की दो तरफा औजार वो अपनाते हैं, कैरट एंड स्टिक। एक तरफ हमारे साथ आओ, गाजर मिलेगी, और ना आओ तो ईडी मिलेगी। तो तुम अभी तय कर लो, ईडी लोगे या गजर लोगे। ये खुद एमएलए को तय करना पड़ेगा। अगर हिम्मत रहे, दृढ़ता रहे, अपना सोच में वो अपना मजबूती रहे, तो सत्तारूढ़ पार्टी में वो रहेगा। अगर ना रहे तो भागेगा। इसमें कोई नई बात नहीं है। बीजेपी पार्टी की पास पैसा की अंबार है, साथ में ईडी सीबीआई है, कुछ भी कर सकते हैं।